बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। कल के दिन पे सिर्फ एक ही ट्रेन लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था। देखिए उसी ट्रेन लाइन के ब्रेकडाउन हुई है। पहली बात है गैप अप से ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश मगर वो फेल। उसके बाद गाइस निफ्टी जैसे साइडवेज एक्ट कर रहे थे, बैंक निफ्टी भी साइडवेज एक्ट की। और बढ़िया क्या बात है गाइस, यहाँ पे 15,400 को रिस्पेक्ट दिया गया। और ये देखिए लगभग यहाँ से ऊपर गए, थोड़े नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो एक डबल टॉप जैसे बनाया गया है स्ट्रेट लेवल पे। और ये जो साइडवेज जैसे जोन है, इस जोन को भी ब्रेक डाउन दिया गया है नीचे के साइड पे। तो बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया नीचे के साइड पे चाल आया है, इसी वजह से गाइस निफ्टी में भी उतना ज्यादा कमजोरी दिख रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखिए 35,054 की लेवल पे आ चुके हैं। तो 35,000 लेवल पे देखिए कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस हो रही है, एक सपोर्टिंग लेवल है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स 35,000 टूटेंगे तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। और उस साल में 35,000 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। मगर गाइस यहाँ पे कंफर्मेशन जरूरी है। हमेशा गाइस फंसाया फंसाया जा रहा है, हमेशा गाइस फंसाया जाते हैं हम लोगों को, रिटेल ट्रेडर्स को। तो हम लोग कंफर्मेशन लेंगे, छोटा टारगेट और छोटा प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे, मगर प्रॉफिट होना चाहिए गाइस, ये याद में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपको ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी मिले वैसे ही एंट्री मत लीजिए, थोड़े टाइम के लिए वेट कर जाइए। डबल कैंडल की कंफर्मेशन लीजिए, सेकंड कैंडल की बॉडी एक्साइटिंग 80% होना चाहिए, उस हाल में आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। और 35,000 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए। आरआर रेशियो बहुत बढ़िया होंगे गाइस। देखिए आपका जो टारगेट है 34,600 तक मिल सकते हैं गाइस। 34,500 को टारगेट मत कीजिए, याद रखिए 34,600 तक की टारगेट आपको अचीव होता दिख सकते हैं। ओके, और इन ऑपोजिट ऑफ दैट गाइस यहाँ से एक रिवर्स आ सकते हैं। एक बार ब्रेकडाउन दिखाने के बाद भी ऊपर के साइड पे प्राइस चल सकते हैं। तो गाइस डबल कंफर्मेशन इसीलिए मैंने बताया। और अगर ऊपर की साइड पे चलते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है 35,200 से और जहां से ये रिवर्स होंगे उसके बीच में कुछ भी इतना हार्डल नहीं होगा आपको ये प्रॉफिट लेने में। अगर जब भी कभी भी अगर रिवर्स होते हैं, दो कैंडल देख लीजिए, एक हायर हाई जैसे ही बनाया गाइस, आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए और नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। 35,000 के नीचे ही अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो लगाइए। मान लीजिए कि ये 35,000 से नीचे से ऊपर उठ रहे हैं तो 35,000 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। जैसे ही टूटेंगे कंफर्म कर देंगे 35,000 को मैंने दोबारा ब्रेकआउट कर दिया ऊपर के साइड पे, तो वे एंट्री बनाइए। 35,000 के नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए। उस साल में 35,200 की टारगेट आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। मगर एग्जैक्टली 200 नहीं, थोड़े पहले निकल जाइए। 200 तक आ सकते हैं, एग्जैक्टली 200 भी आ सकते हैं, चांसेस आर देयर। बट मेरा सुझाव है 200 से थोड़ा पहले निकल जाइए। प्राइस की सिनेरियो ऐसे बन सकते हैं, यहाँ पे तो आ गए, ऊपर जाएंगे, इस पे रिट्रेसमेंट बन के फिर से गिरावट हो सकते हैं। ओके, तो इसी वजह से गाइस 200 तक मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए आपके। और अगर इसको भी तोड़ देते हैं, ऊपर की साइड पे जाते हैं 202, तो गाइस नेक्स्ट पर आओ 35,400 के है। ऊपर की साइड पे आपको ये टिक बाय टिक चलना पड़ेगा गाइस। ठीक है, इस हाल में इस लेवल की टारगेट मत कीजिए, 35,500 की टारगेट मत कीजिए, मैक्सिमम 35,400। ओके, इसमें हम लोग सिर्फ एक चीज ऐड कर देंगे, रिट्रेसमेंट को लगाएंगे गाइस। देखिए आप लोगों के सामने है, तो ये जो लेवल बन के आ रहे हैं ये 34,859 है। तो 34,859 मतलब 35,000 टूट जाते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं। और उसके बाद देखिए 0.5 की रिट्रेसमेंट की लेवल 34,645 पे है। तो हम लोगों के जो टारगेट थे 34,600, आप लोग 34,645 है तो उससे थोड़ा ऊपर बनाइए, 34,660 पे निकल जाइए। ये जो लो है, इस लो से थोड़े पहले ये है 34,638, तो आप लोग 34,650 पे भी निकल सकते हैं। ओके, मगर उससे थोड़े पहले निकल जाइए गाइस, एकदम टिक बाय टिक ना निकल के थोड़े ऊपर निकलिए, तो आपको पैसे जरूर बनेंगे। तो ये 0.382 के रिट्रेसमेंट आई थिंक ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर 35,000 टूट के कंफर्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपका जो लेवल बनते हैं 0.5 की लेवल बनते हैं, इससे नीचे आशा मत कीजिएगा इस कल के लिए। अगर आते हैं तो वो अलग बात है, आपको अगर इस जगह पे एंट्री मिल गया तो निकल जाइए। अगर एंट्री ना मिले, ये लेवल पे भी टूट जाता है, तो फिर गाइस 0.618 की रिट्रेसमेंट के लेवल तक आप लोग आशा कर सकते हैं, मगर वो बहुत दूर है गाइस।
यह 34,432, तो 500 की लेवल इस जगह पे है, तो उसको अभी टारगेट नहीं करना है। इसमें अब फिर से गैप चालू हो जाएंगे तो एक दिन पे इतनी बड़ी फॉल आई डोंट थिंक के हो पाएंगे, ठीक है। तो उसके पहले गाइस इस लेवल की आशा कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, चलिए ऑप्शन चिन्ह के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चिन्ह पे 35,500 पे एज यूजुअल गाइस स्ट्रांगनेस शो हो रही है, 24 लाख की पोजीशंस, और उससे भी ज्यादा है 36,000 पे 24.7 लाख की पोजीशन, 59.8% की चेंजेस, इस पे 18.4% की। तो गाइस 36,000 is more important or stronger showing than 35,500। तो गाइस इस जगह पे देखिए ये है 35,500 की लेवल, जो कि मैंने कहा गाइस इसको टारगेट नहीं करना है। ओके, अगर रिवर्स आते भी है तो 35,500 को टारगेट नहीं करना है। ओके, ऑल्दो गाइस ये प्राइस दर्शा रहा है कि 35,500 तक आ सकते हैं, उसके बाद 36,000 की लेवल पे सबसे ज्यादा पोजीशंस बनाया गया है। हम लोग इसको भी रिस्पेक्ट देंगे गाइस। अगर इसमें आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग वगैरह हो गए, प्राइस ऊपर के साइड पे चल रहे हैं, 35,500 को तोड़ने दीजिए। अगर एंट्री ना मिले तो इस जगह पे, तो इसको अगर तोड़ेंगे मार्केट तो गाइस इसमें उछाल आ जाएंगे और 36,000 तक की टारगेट ये बना सकते हैं। 36,000 को टारगेट मत कीजिए, 35,900 पे निकल लीजिए। ओके, अगर ऐसे कुछ सिनेरियो बन गए कि गैप अप ओपनिंग हो गया, ऊपर के साइड पे चलना शुरू किया और इस पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। और नीचे के हिस्से पे गाइस देखिए सबसे ज्यादा दिख रहा है नजदीकी 35,000 पे, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कि नीचे के जो भी नंबर्स है उसके तुलना में स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है गाइस। देखिए -18% की नेगेटिव चेंजेस दिख रहे हैं, तो 21.6 लाख की पोजीशन, इसलिए 35,000 बहुत नियर बाय है, पहली बात है। और दूसरी बात है जैसे कैंडल सेटअप बनाया गया है गाइस, बहुत खतरनाक शो हो रहा है। तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ सकता है विद गैप, गैप के साथ एक ब्रेकडाउन आ सकते हैं 35,000 के नीचे। अगर बहुत बड़ी हो गया तो गाइस पार्टिसिपेट मत कीजिए, वेट कर जाइए, 2 कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए। थोड़े नीचे आने के बाद भी यहाँ पे रिवर्स हो सकते हैं, कुछ रिवर्स अपॉर्चुनिटी पे आपको एंट्री बनाना है। तो थॉट प्रोसेस आपको रनिंग मार्केट पे भी बनाना है गाइस, मगर ये याद रखिए कि नीचे के हिस्से पे किस लेवल तक मैक्सिमम जा सकते हैं और ऊपर के हिस्से में किस लेवल तक मैक्सिमम जाना चाहिए। उसके ऑपोजिट पे अगर जाना चाहिए तो गाइस बहुत बड़ी गैप डाउन या बहुत बड़ी गैप अप होना चाहिए। ओके, उसके बाद ही हो सकते हैं। ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।